नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। आज हम 19 अक्टूबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर करेंगे और जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, चाहे आप स्टेट पीसीएस, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम दे रहे हो। तो आइए अब हम करते हैं 19 अक्टूबर की करंट अफेयर की शुरुआत। भारत ब्रिटेन के बीच प्रथम समुद्री वार्ता का आयोजन। जो भारत और ब्रिटेन है दोनों के बीच जो पहली समुद्री वार्ता है उसका आयोजन किया गया। भारत और ब्रिटेन के बीच सोमवार को पहले समुद्री वार्ता का आयोजन डिजिटल प्रारूप के रूप में हुआ। किसमें? डिजिटल प्रारूप में, जिस दौरान हिंद प्रशांत समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई। इसकी जानकारी विदेश मंत्रालय ने दी। विदेश मंत्रालय ने बताया कि भारत और ब्रिटेन के बीच पहले समुद्री वार्ता का आयोजन भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 के अनुसार हुआ, जिस पर दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों के बीच मई 2021 में आयोजित डिजिटल शिखर सम्मेलन की सहमति बनी थी। इस बैठक पर सहमति कब बनी थी? मई 2021 में एक डिजिटल शिखर सम्मेलन हुआ था, उसके दौरान इस बैठक पर सहमति बनी थी। बयान के अनुसार दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक का प्रतिनिधित्व किया, जिस दौरान समुद्री क्षेत्र हिंद प्रशांत बहुस्तरीय सहयोग को लेकर वार्ता हुई। बैठक में कौन कौन शामिल थे? दोनों देशों के विदेश मंत्री। आगे हमारा फातिमा बानो बनी लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र पाने वाली पहली महिला। जो फातिमा बानी है लद्दाख का रेजिडेंस सर्टिफिकेट पाने वाली पहली महिला बनी है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के चोस्कोरे गांव की रहने वाली फातिमा बानो कारगिल की पहली ऐसी महिला बन गई है जिन्हें लद्दाख निवासी प्रमाण पत्र मिला है। 5 अगस्त 2019 के घटनाक्रम से पहले पीआरसी व राज्य विषय जम्मू कश्मीर के नागरिक के तौर पर उन्हें निवास का प्रमाण था। आगे हमारा उद्यमी विद्युत मोहन अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित। जो दिल्ली के उद्यमी हैं उनका नाम क्या है? विद्युत मोहन। उसको कौन सा पुरस्कार मिला है? अर्थनोट पुरस्कार। दिल्ली के एक उद्यमी विद्युत मोहन को फसल अवशेषों की बिक्री योग्य जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना के लिए लंदन के एक समारोह में सम्मानित किया गया। किसके लिए इसे सम्मानित किया? जो फसल के अवशेष होते हैं उनको बिक्री के लिए जैव उत्पादों में बदलने की परियोजना थी इनकी। इसके लिए इनको अर्थशॉट पुरस्कार दिया गया है। उन्हें प्रिंस विलियम द्वारा शुरू किए गए पहले पर्यावरणीय अर्थशॉट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरस्कार को इको ऑस्कर भी कहते हैं। दूसरा क्या नाम है इस पुरस्कार का? इको ऑस्कर। उनकी कृषि उत्कृष्टों की रिसाइकिल करने की परियोजना टकाचार को इनाम स्वरूप 10 लाख ब्रिटिश पाउंड दिए गए। इनाम में कितनी धनराशि देगी? 10 लाख ब्रिटिश पाउंड। आगे माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदला। जो अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में एक माउंट हैरियट नेशनल पार्क है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित काला पानी में माउंट हैरियट नेशनल पार्क का नाम बदलकर माउंट मणिपुर नेशनल पार्क कर दिया गया है। आगे हम देखते प्रदीप कुमार पांजा बने कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष। जो कर्नाटक बैंक लिमिटेड है उसका नया अध्यक्ष किसे बनाएगा? प्रदीप कुमार पांजा को। भारतीय रिजर्व बैंक ने प्रदीप कुमार पांजा को कर्नाटक बैंक लिमिटेड के नए अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उन्हें पी जयराम भट्ट की जगह ली। किसकी जगह ली इन्होंने? पी जयराम भट्ट की। कर्नाटक बैंक लिमिटेड की स्थापना 18 फरवरी 1924 को की गई थी। इसका मुख्यालय मैंगलोर में है। आगे हमारा एस जयशंकर इजराइल के यरूशलम वन में बुदान गरोह पट्टिका का अनावरण किया। कहाँ पर? इजराइल में यरूशलम वन है वहाँ पर इन्होंने बुदान गरोह पट्टिका का अनावरण किया है। किसने? जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर ने। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 18 अक्टूबर 2021 को इजराइल के यरूशलम वन में बुदान गरोह पट्टिका का अनावरण किया।
भूदान गरोह पट्टिका का अनावरण करने के बाद उन्हें यहूदी राष्ट्रीय कोष द्वारा प्रमाण पत्र दिया गया। किसके द्वारा? जो यहूदी राष्ट्रीय कोष थे उसके द्वारा इनको प्रमाण पत्र भी दिया गया। जयप्रकाश नारायण और भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता ने 22 मई 1960 को इजराइल से भारत लौटते समय यरूशलेम वन में भूदान गरोह लगाया था। कब? 22 मई 1960 को जयप्रकाश नारायण जब इजराइल से भारत आए तो उन्होंने यरूशलेम वन में एक भूदान गरोह लगाया था। आगे हमारा दिव्या देशमुख भारत की 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बनी। 15 वर्षीय दिव्या देशमुख हंगरी के बुडापेस्ट में ग्रैंड मास्टर में अपना दूसरा अंतर्राष्ट्रीय मास्टर हासिल करने के बाद 21वीं महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। कौन? ये 15 वर्षीय दिव्या देशमुख। उन्होंने 9 राउंड में 5 अंक बनाए। अंतिम WGM मानदंड को सुरक्षित करने के लिए 2452 के प्रदर्शन रेटिंग के साथ समाप्त हुए। दिव्या ने अपना दूसरा IM मानदंड हासिल कर लिया। अब वह अंतर्राष्ट्रीय मास्टर बनने से दूर है। 3 जीत के अलावा उसे टूर्नामेंट में 2 गेम हारते हुए 4 ड्रा खेले। 3 उन्होंने जीते, 2 गेम वो हार गई और 4 उन्होंने ड्रा खेले। डॉक्टर विवेक लाल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित। दुबई में रिटोसा फैमिली समिट्स में भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर विवेक लाल को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया। किसको? डॉक्टर विवेक लाल को। डॉक्टर लाल को भारत अमेरिका रक्षा व्यापार को बढ़ाने और दोनों देशों के बीच कुछ शीर्ष सौदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जाना जाता। किसको? इन्हें जो भारत और अमेरिका है उसमें रक्षा व्यापार है उसको बढ़ाने और दोनों देशों के बीच जो शीर्ष के सौदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जो डॉक्टर विवेक लाल है इनको जाना जाता है। उन्हें उनकी उत्कृष्ट विजन, समर्पण और सफलता के लिए पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? उत्कृष्ट विजन, समर्पण और सफलता के लिए इनको सम्मानित किया गया है। आगे हमारा सब्यसाची दास L&T एडुटेक का CEO नियुक्त। जो सब्यसाची दास है इनको L&T एडुटेक का CEO नियुक्त किया गया है। लॉर्सन एंड टूब्रो हाल ही में लॉन्च की गई वर्चुअल लर्निंग सब्सिडायरी L&T एडुटेक ने सब्यसाची दास को अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। समूह ने 15 अक्टूबर 2021 को L&T एडुटेक लॉन्च किया था। कब लॉन्च किया था ये? 15 अक्टूबर 2021 को। L&T एडुटेक कॉलेज कनेक्ट, प्रोफेशनल एंड वोकेशनल स्किलिंग की 3 वर्टिकल के साथ साथ असेसमेंट और सर्टिफिकेशन का प्रोसेस पेश करता है। आगे हमारा तेलंगाना। मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए। जो तेलंगाना के मुख्य सचिव कौन है? सोमेश कुमार। इन्होंने क्या किया? डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए हैं। तेलंगाना के मुख्य सचिव सोमेश कुमार ने 17 अक्टूबर 2021 को वर्ष 2021 के लिए डाक सेवा पुरस्कार प्रदान किए। राज्य स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को 8 अलग अलग श्रेणियों में पुरस्कार दिए गए। ये राज्य स्तर पर जितने भी कर्मचारी उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं उनको 8 अलग अलग श्रेणियों में ये पुरस्कार दिए गए हैं। उन्हें सेवा में उनके बेदाग रिकॉर्ड, कर्मचारी के प्रदर्शन और उत्पादकता, कर्तव्य के प्रति समर्पण, नेतृत्व गुणों, उत्पादकता और विभाग की छवि सुधारने में उनके योगदान के लिए सम्मानित किया गया। पुरस्कार पाने वाले में कौन कौन है? N सुनीता GDS, A शिव कुमार पोस्टमैन, S विश्वनाथ SPM के साथ राजकुमार LSG SPM, B श्रीनिवासु ASP स्टाफ, KBR प्रसाद पोस्ट ऑफिस के अधीक्षक हैं, MD गैसपासा इंस्पेक्टर पोस्ट प्रौद्योगिकी और K सुरुस्ती सर्वश्रेष्ठ महिला कर्मचारी शामिल हैं। AV रमेश PS चीफ PMG तेलंगाना को विशेष मेधावी पुरस्कार से सम्मानित किया। किसको?
AV रमेश जो PS है चीफ PMG में, उनको। आगे हमारा भारतीय परियोजना ताकाचर इनोवेशन इको ऑस्कर अवार्ड जीता। जो भारत की एक परियोजना है जिसका नाम है ताकाचर इनोवेशन, इन्होंने इको ऑस्कर अवार्ड जीता है। भारतीय परियोजना ताकाचार इनोवेशन ने हाल ही में इको ऑस्कर अवार्ड जीता है। यह परियोजना कृषि अपशिष्ट को ईंधन के रूप में पुनर्चक्रित करती है। साथ ही प्रिंस विलियम द्वारा उद्घाटन अर्थशॉट पुरस्कार जीता है। यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता जो पृथ्वी ग्रह को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय सेना कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 में स्वर्ण पदक जीता। जो भारतीय सेना है उन्होंने कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास 2021 से उसमें गोल्ड मेडल जीता है। भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करने वाली 5वीं बटालियन गोरखा राइफल फ्रंटियर फोर्स की एक टीम ने यूनाइटेड किंगडम में आयोजित प्रतिष्ठित कैम्ब्रियन पेट्रोल अभ्यास में स्वर्ण पदक जीता। भारतीय सेना की टीम ने इसका आयोजन में भाग लिया था और दुनिया के विभिन्न हिस्सों के विशेष बलों और प्रतिष्ठित रेजिमेंटों का प्रतिनिधित्व करने वाली 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमों सहित कुल 96 टीमों की प्रतिस्पर्धा की। इसमें 17 अंतर्राष्ट्रीय टीमें थी और कुल 96 टीमें थी, जिसमें भारत को गोल्ड मेडल मिला है। भारतीय सेना की टीम को सभी न्यायाधीशों की भरपूर प्रशंसा मिली। टीम को उनके उत्कृष्ट नेविगेशन कौशल, समग्र शारीरिक महाशक्ति और गश्ती आदेशों में डिलीवरी के लिए प्रशंसा मिली। आगे हमारा भारत का पहला सामाजिक क्रिप्टो टोकन चिंगारी का एसगारी लॉन्च। भारत ने अपना पहला जो क्रिप्टो करेंसी टोकन है उसको लॉन्च किया। उसका नाम क्या है? एसगारी। सोशल टोकन ऐप चिंगारी ने 17 अक्टूबर 2021 को मुंबई में अपना पहला क्रिप्टो टोकन एसगारी का अनावरण किया। इसे टेक स्टार्टअप के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान ने लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया इसको? सलमान खान ने। चिंगारी ने क्रिप्टो टोकन जारी करने वाला भारत का पहला सोशल नेटवर्क होने का दावा किया है। एसगारी का लक्ष्य क्रिप्टर्स को अपने ई कॉमर्स स्पेस स्थापित करने के सक्षम बनाकर क्रिएटर इकोसिस्टम को बदलना है। आगे हमारा WHO अक्टूबर 2021 में ग्लोबल टीबी रिपोर्ट जारी की। जो ट्यूबरक्लोसिस होता है उसकी WHO ने अक्टूबर 2021 में एक रिपोर्ट जारी की है। कोविड-19 महामारी के कारण 2020 में ट्यूबरक्लोसिस उन्मूलन में दुनिया की दशकों की प्रगति की दिशा में रुकावट का सामना करना पड़ा। बहुत सारे मामले सामने ही नहीं आए। भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। 2019 की तुलना में 2020 में घटे कुल मामलों में से लगभग 41% मामले भारत से आए। ये WHO द्वारा जारी ग्लोबल टीबी रिपोर्ट का प्रमुख निष्कर्ष है। प्रमुख निष्कर्ष क्या है? 2020 में जितने भी मामले घटे हैं उनमें से 41% भारत से आए हैं। पूर्व अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी सरनजीत सिंह का निधन। पूर्व हॉकी अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सरनजीत सिंह का अक्टूबर 2021 में निधन हो गया है। स्थानीय लीग में कोरोनेशन क्लब के लिए खेलने वाले भारतीय स्टेट बैंक के पूर्व हॉकी खिलाड़ी ने 70 और 80 के दशक में हैदराबाद और जूनियर्स और सीनियर का प्रतिनिधित्व किया था। वह 1983 में जर्मनी का दौरा करने वाली भारतीय टीम का हिस्सा था। कब? 1983 में जब भारत की टीम जर्मनी गई, ये उसका हिस्सा थे। ये थे हमारे आज के 19 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। अगली क्लास में हम 20 अक्टूबर के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।